How's my little devil? Fine. Fine? Come on. ये मेरी छोटी बहन कांची। हाय कोमल। भैया, ये केस तो फाइनल है ना? Shut up. ये मेरी दोस्त है। जाहिर है, दुश्मन को तो साथ लेकर कोई आता नहीं। चलिए। मम्मी। फैमिली है। मम्मी देखो कौन आया। अरे देवू, तू आ गया? माँ? पैरा माँ। कैसी है माँ? रोज टेलीफोन पर बात करूंगा, खत लिखा करूंगा, यही कहा था ना? तू तो मेरा काम जानती है ना माँ। ये कौन है? माँ ये कोमल, ये देव की माँ है। नमस्ते। पैर छून की? हाँ? पैर छून की? दूध हो नहा पूतो फलो। चुप। मम्मी, अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि बेटी कहाँ तक पढ़ी हो, घर में कौन कौन है, क्या करती हो? ओह शट अप कांची। माँ इसे कहते हैं यहाँ से चली जा, वरना मैं धक्के मार के निकाल दूंगा। कोमल बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, ये है ही बड़ी शैतान, अपने भैया को सताती रहती है। राइट माँ। वैसे तुम करती क्या हो? पूछा, आखिर मम्मी ने पूछ लिया, शट अप कांची, वरना एक झापड़ मार दूंगा। इतना ही ध्यान पढ़ाई में लगाती ना तो कहाँ से कहाँ पहुँच। मैं तुमसे ज्यादा ब्रिलियंट हूँ। Hi, Dad. Hi. So how have you been, young man? Fine. आ गई? Dad, ये कोमल है, मेरे साथ अंडरकवर टीचर थी। इस केस में डिपार्टमेंट और मेरी मदद कर रही है। नमस्ते। अच्छी है यार। अरे इडियट, इतने खूबसूरत मेहमान को घर में ला रहा था, कम से कम फोन तो कर दिया होता। पंडित को बुला लेते। कांची, आप लोग बैठी, मैं चाय वाय का इंतजाम करती हूँ। जी। यार तुम एक बात बताओ मुझे, मैं लेता हूँ। अच्छा तो कोमल। हाँ? दीदी, मेरे भाई को कुछ पढ़ाए बढ़ाए या अनाड़ी का अनाड़ी। वैसे कबीरदास ने कहा है, ढाई आकर प्रेम का पढ़े, सब पंडित होए। Oh God save me. देव। हाँ डैड। तुम्हारा फैक्स। I'll see you in the evening. Okay Dad. Whoa. ऑपरेशन रेड फोर्ट। सर, मुझे प्राइम मिनिस्टर की आइटनरी की कंप्लीट डिटेल्स मिल चुकी है। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब फॉरेन डेलीगेट्स को मिल रहे हैं, वहां हमारा रहना बहुत जरूरी है। यस सर, वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव टू बी देयर सर। सर, ओके सर। नमस्कार। नमस्ते। आदाब। नमस्कार। Mr. Prime Minister, how do you propose to get rid of this phenomena when the people who are in the government decide the fate of the country, indulge in heavy corruption? The system is deep-rooted. How can you uproot it? First of all, by cleaning up our political system. That is, by scrutinizing the backgrounds of all those people who want to enter public life, by banning the entry of people with criminal backgrounds from our political arena. We totally support the Election Commission in its efforts to prevent anti-social elements from entering and corrupting our social life. माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आपके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तब आपने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? क्योंकि मेरे त्यागपत्र देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर आप मुझे विश्वास दिला देंगे, तो मैं अभी त्यागपत्र देने को तैयार हूँ। ओके कोमल, मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ, कुछ भी होगा तो बता देना। ओके? महोदय, ये उपहास का विषय नहीं, गंभीर समस्या है भ्रष्टाचार की। चपरासी से लेकर एक ऑफिसर तक और सरपंच से लेकर मिनिस्टर तक सब भ्रष्टाचार की कीचड़ में लथपथ हैं। क्या आप इस सत्य से इनकार कर सकते हैं? मैं किसी भी सत्य को नाकारना नहीं चाहता। आपने जो कहा वो सत्य है, लेकिन इसके लिए मुझे समय चाहिए, सहयोग चाहिए, आपका सहयोग, क्योंकि जनता भी भ्रष्टाचार में योगदान करती है। रिश्वत लेने वाले रिश्वत देने वालों के कारण पनप रहे हैं। आरोप है प्रधानमंत्री जी, कोरा आरोप। सड़कों पे काम करने वाले मजदूर, रिक्शा चलाने वाले, खेतों में काम करने वाले किसान, दफ्तर में काम करने वाले लोग, इस देश की बड़ी बड़ी मिलों में काम करने वाले मजदूर क्या भ्रष्टाचार करेंगे? इससे लेंगे वो रिश्वत, लेकिन रिश्वत देना उनकी मजबूरी है। पैदा होने से लेकर मरते दम तक इस महान देश में कोई अधिकार ही नहीं मिलता बिना रिश्वत दिए। घोटाले, हवाले, शंकर, जरा प्रीवियस शॉट पे वापस पैन कर देना प्लीज।
हाँ, जरा थर्ड रो पे। ओह माय गॉड, ही इज हियर। और सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को देना पड़ेगा। देव, वो यही है। कहाँ? मैंने इसे पहचान लिया है। मेरे साथ चलो, सामने बैठा है। कहाँ है वो भाग गया देव। Come on, seal the place. Yeah, okay. Quick. रुक जाओ। तुम कितना भी तेज दौड़ो गुजराल, कानून तुम तक पहुंच ही जाएगा। अगर तुम बच निकलने की सोच रहे हो तो तुम बेवकूफ हो गुजराल। एवरीथिंग इज ओवर। गिव अप नाउ। नेवर, नेवर। लो गुजराल, मेरा हाथ पकड़कर अपनी जान बचा लो। मेरा हाथ पकड़ लो गुजराल। सूरज सिंह, मेरा हाथ पकड़ लो। देव मल्होत्रा, तुम मुझे बचाना चाहते हो? नहीं, मुझे मुझे से कोई हमदर्दी नहीं है, खास करके तुमसे। तुम तो देशद्रोही हो। न जाने कितने मासूमों की जान ली है तुमने। मन तो करता है तुम्हारी गर्दन मरोड़कर तुम्हें नीचे फेंक दूं, कानून की वजह से मजबूर हो। तुम्हें तो जिंदा वापस ले जाकर बहुत सारे सवाल करने हैं तुमसे। लाओ, लाओ अपना हाथ दे दो। नहीं देव, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। आखिरी बार कह रहा हूं, अपना हाथ दे दो। हेलो। हेलो मिस्टर नाथानी, इज एवरीथिंग फाइन? Oh yes, Mr. Dutt. How are you? I'm fine. मैं जरा देव से बात करना चाहता था। Yeah, Dev is here. Speak to him. Dev. Yes sir. हेलो देव। हाँ सर। मुझे अचानक दिल्ली आना पड़ा। मेरी एब्सेंस से मेरा चार्ज डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर नथानी ने संभाला है। उनसे तुम मिल ही चुके होगे। Of course sir. देखो, गोपी और विजय भी मेरे साथ आए हैं। मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर सका। जी सर, उसी के बारे में बात करने वाला था मैं आपसे। देखो, खास बात हो तो फोन जरूर करना। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। कमजोर तो वो हो ही गया है, लेकिन अब उसका अगला कदम क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे जुनूनी लोग बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। सर, मुझे नहीं लगता कि ठाकुर के बनने के बाद वो इतनी जल्दी कोई डिसीजन लेगा। इम्पॉसिबल। क्या हुआ सर? प्रधानमंत्री। क्या हुआ? पीएम ने रिजाइन कर दिया। लेकिन क्यों सर? जरा न्यूज देखते हैं। सेवा बिना पद के भी की जा सकती है। मुझे पद नहीं, बल्कि इस देश की खुशहाली और अखंडता चाहिए। मैं प्रधानमंत्री पद छोड़ रहा हूं। अपने जनता के प्रति प्रेम, उनके कल्याण के लिए प्रयास और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं छोड़ूंगा। विडंबना है राजनीति की। आज की स्थिति ऐसी है कि बालू की बात मानो तो कालू सरकार गिरा देगा, अगर सदानंद की बात मानो तो ब्रह्मानंद सरकार गिरा देगा। हर साल चुनाव, हर साल ये देश 1200 करोड़ रुपयों से गरीब होगा, महंगाई बढ़ेगी और भूखे बच्चों के मुंह में दूध गंगा जल की तरह डाला है। देशवासियों, अगर मेरे पद छोड़ने से इस देश की भलाई हो सकती है, इस सरकार में स्थिरता आ सकती है, एक चुनाव टाला जा सकता है,
और सत्ता के लोभ ही संतुष्ट हो सकते हैं, तो मुझे कोई वेदना नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं। याद रखिए कि इस देश की अखंडता और गौरव को ठेस नहीं लगना चाहिए। What a shame, sir. एक अच्छा इंसान बिना स्वार्थ के देश की सेवा करने वाला कितना मजबूर हो गया सत्ता के भिखारियों के सामने। इट्स ए सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन आवर कंट्री। कितने अच्छे और काबिल नेता है शास्त्री जी, फिर भी। लेकिन हमें अपना काम करते रहना है। सर, अब इस केस का स्टेटस क्या है? अब वो प्रधानमंत्री तो रहे नहीं, इसलिए हर बात को अलग एंगल से देखना होगा। और जहां तक कि मेरा ख्याल है, ऑपरेशन रेड फोर्ट स्टैंड सस्पेंडेड। ये कौन है? बाप लगता है देव मल्होत्रा का। हाँ? ये शायद उसकी बहन होगी। हेलो। उस दिन तो तुम बच गए देव, अब की बात तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी। मेरी आवाज तुम आखिरी बार सुन रहे हो। नहीं गुजराल, तुम्हारी ये मनूस आवाज एक बार और सुनूंगा। उस वक्त तुम्हारी गर्दन मेरे हाथों में होगी और तुम जिंदगी की भीख मांग रहे होगे। नहीं देव नहीं, वही होगा जो मैं चाहूंगा। तुम मेरे काम में बहुत बड़ी रुकावट बन गए हो। तुम्हारा खत्म होना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं शास्त्री को बड़े इत्मीनान से मारूंगा। लेकिन एक बात का अफसोस है मुझे देव, तुम्हारे साथ साथ मुझे तुम्हारे खानदान का भी खात्मा करना पड़ रहा है। जल्दी घर पहुंच जाओ देव, कहीं देर ना हो जाए। बाय।